हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स ये फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं। चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। नाउ यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, लिस्ट ऑफ सिटीज है एंड लिस्ट ऑफ सेल्स है। तो यानी यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट को हर एक सिटी में कितना सेल हुआ है इसको मैंने मेंशन किया है। यहाँ पे हम देखेंगे सम इफ और सम इफ्स ये फॉर्मूलाज क्यों और कैसे यूज होते हैं। फर्स्ट सम फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब हमें टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी टोटल एडिशन करना है। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे लिस्ट ऑफ सेल्स है, तो अगर मुझे इसकी सारी टोटल चाहिए तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा सम इज इक्वल टू सम, सिंटैक्स आ जाएगा। यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यूज टोटल सेल्स सिलेक्ट करना है फ्रॉम E6 टू E18 ब्रैकेट कंप्लीट, सेल्स आ जाती है। तो हमने यहाँ पे टोटल सेल्स के लिए सम का फॉर्मूला यूज किया, सम इज इक्वल टू सम मेरी टोटल एरे एंड ब्रैकेट कंप्लीट, ये मेरी टोटल आ गई। नाउ सम के लिए एक बेहतरीन शॉर्टकट की है। अगर मेरी टोटल एरे यहाँ पे प्रेजेंट है और उसके नीचे अगर मुझे टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है तो मैं सीधा अल्ट इज इक्वल टू ये प्रेस करूंगा, डायरेक्टली वो सम का फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर देता है और सिर्फ मुझे एंटर प्रेस करना है तो ये डायरेक्टली सेल आ जाता है। तो ये हमने कर दिया सम के लिए जहां पे मुझे सिर्फ टोटल सेल्स इवेल्युएट करना था, राइट। तो नेक्स्ट है सम इफ। अब ये सम इफ हम क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मेरा मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस डाले हैं। एक है कि मुझे टोटल कीबोर्ड के सेल्स कैलकुलेट करने हैं। आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट के लिस्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो भी बार बार आ चुके हैं। जैसे कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड आप 3 बार यहाँ पे आ चुका है, माउस भी 3 बार है। तो अगर मुझे सिर्फ कीबोर्ड के सेल्स कैलकुलेट करना है तो मैं अगर सिर्फ सम का फॉर्मूला यूज करूंगा तो वो डायरेक्टली जितने भी टोटल सेल्स है उसका कैलकुलेशन देगा। लेकिन यहाँ पे मुझे टोटल कीबोर्ड की सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला जो होता है जहाँ पे हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ कीबोर्ड के सेल्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसका फॉर्मूला है सम इफ इज इक्वल टू सम इफ। जब आप प्रेस करते हो तो वहाँ पे सिंटेक्स ओपन हो जाता है जिसमें फर्स्ट है रेंज, यानी मुझे कहाँ से कौन से क्राइटेरिया के लिए कैलकुलेशन करना है। तो ये मेरा सम रेंज रहेगा, यानी प्रोडक्ट के जितने भी टोटल वैल्यूज है ये मेरे सम रेंज में आ जाएंगे। इसको हम फ्रीज करेंगे F4 प्रेस करके। नेक्स्ट उसमें से मेरा क्राइटेरिया कौन सा है, मतलब कौन से क्राइटेरिया के लिए मुझे वर्क करना है। तो ये है कीबोर्ड, तो मैंने इसके लिए फिर से C6 यानी कीबोर्ड को सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट व्हाट इज माय सम रेंज, तो सम रेंज तो जहां पे टोटल सम सेल्स रहेगी ये मेरी सम रेंज रहेगी, इसको मैंने फ्रीज कर दिया, एंटर। आप देखोगे कि टोटल कीबोर्ड की सेल्स 7500 है। आप मैन्युअली कैलकुलेट करोगे तो वही काउंट आ जाएगा 7500। इसमें सम इफ में और सम में डिफरेंस ये है कि सम टोटल सेल्स टोटल कैलकुलेशन कर देता है। सम इफ में हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि कौन से क्राइटेरिया के लिए हमें कैलकुलेशन करना है। नाउ अभी मान लो कि यहाँ पे मैंने टोटल कीबोर्ड सेल्स ऐसे मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट अगर मुझे चाहिए कि मुझे टोटल माउस के सेल्स यहाँ पे कैलकुलेट करके दो, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ जहां पे मेरा क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया रेंज सेम रहेगी, क्राइटेरिया सेल्स की रेंज सेम रहेगी, सिर्फ मेरा जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा। सिंपल सेम फॉर्मूला है, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन माय रेंज इज दिस, इसको मैंने फ्रीज कर दिया। सेकेंड नाउ माय रेंज इज माउस, तो अगर इसके लिए मैं यहाँ पे माउस को सिलेक्ट करूंगा एंड देन मैं सम रेंज इज दिस, इसको भी मैं फ्रीज करूंगा। सी टोटल कीबोर्ड सेल्स टोटल माउस सेल्स ये हमने कैलकुलेट करे। नेक्स्ट सम इफ्स। अभी सम इफ इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखो कि ये जो सम इफ मैंने यूज किया है ये टोटल माउस सेल्स के लिए, और सम इफ में मैं कैलकुलेट करूंगा
टोटल कीबोर्ड सेल्स इन जयपुर। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल मुझे कैलकुलेट करनी है, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो सम आ गया। टोटल कीबोर्ड सेल्स यानी क्राइटेरिया 1 आ गया एंड टोटल कीबोर्ड सेल्स इन जयपुर यानी क्राइटेरिया 2। यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल क्राइटेरियाज यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं जिसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ। सम डिफरेंस इन सम इफ एंड सम इफ इज, इन सम इफ we can only calculate for single criteria and in some ifs we can calculate for multiple criteria. Formula simple है, is equal to sum ifs ifs bracket open। now यहाँ पे मेरी सम रेंज सिंटैक्स में फर्स्ट मेरे सम रेंज दिए तो मैंने सम रेंज सिलेक्ट की, इसको मैंने फ्रीज किया। नेक्स्ट व्हाट इज माय क्राइटेरिया रेंज 1, यानी मैंने क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा है कि कीबोर्ड का रेंज कौन सा है, प्रोडक्ट, इसको मैंने फ्रीज कर दिया। क्राइटेरिया रेंज 1 में मेरा क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, कीबोर्ड को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सेकंड नाउ स्टार्ट्स माय क्राइटेरिया रेंज 2 एंड इट्स क्राइटेरिया। तो नाउ अभी मेरी क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, सिटीज, क्योंकि मुझे कीबोर्ड के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं सिर्फ जयपुर सिटी के लिए, तो इसको मैंने फ्रीज कर दिया। एंड व्हाट इज माय क्राइटेरिया 2 जयपुर। आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने सम रेंज सिलेक्ट की है, उसके बाद मैंने क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट किया है और उसमें से कौन सा क्राइटेरिया मुझे लेना है, कीबोर्ड का क्राइटेरिया लेना है। क्राइटेरिया 2 यानी सिटी की लिस्ट सिलेक्ट की है और उसमें से D6 यानी जयपुर सिटी को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, टोटल वैल्यूज आ जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे कि कीबोर्ड सिर्फ जयपुर में 3 बार सेल हुआ है और उसकी टोटल वैल्यू 7500 है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कीबोर्ड 2 बार यहाँ पे कैलकुलेशन दे देता हूँ और कीबोर्ड यहाँ पे दिल्ली के लिए अपडेट कर देता हूँ। तो अगर मैं दिल्ली के लिए अपडेट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली फ्रॉम 7500 इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4000, यानी टोटल कीबोर्ड सेल्स इन जयपुर इज 4000। तो इसके लिए हमने यूज किया सम इफ्स। नाउ कई बार हमें ऐसे कैलकुलेशन करना होगा कि मुझे हर एक प्रोडक्ट के सामने उसके टोटल सेल्स कैलकुलेट करने हैं। अगर आप यहाँ पे टेबल देखोगे तो ये टोटल सेल, ये जो सेल है ये प्रोडक्ट एंड सिटी वाइज यहाँ पे सेल दिया है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ टोटल प्रोडक्ट सेल्स कैलकुलेट करने हैं तो मेरी कंडीशन क्या है कि कीबोर्ड के सामने मुझे उसी के टोटल सेल्स यहाँ पे अपडेट करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन माय सम रेंज फ्रीज, देन माय क्राइटेरिया इज टोटल लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, इसको मैंने फ्रीज कर दिया, एंड देन माय क्राइटेरिया। इसको अगर मैं एंटर कर देता हूं और इसको मैं अगर ड्रैग कर देता हूं तो ये मेरे आ जाएगी टोटल प्रोडक्ट की सेल्स। हर एक प्रोडक्ट के लिए टोटल सेल्स, टोटल सिटीज में कितने सेल्स है ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। इस तरह हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं अपने डेली टास्क में। जब हम कोई भी काम करते, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ऑडिटिंग का काम हो और हमें कैलकुलेशन करना हो तो सम इफ और सम इफ्स ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट में दे दीजिए। मैं इसके लिए आपको नए वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू।